तो ये है पोको X2। तो इसी का मैं आज यहाँ पे अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो पोको X2 का बॉक्स कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिला। और इसके बाद अगर मैं इसकी पीछे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो कुछ खास फीचर्स वगैरह है वो मेंशन किया गया है, तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो अब बिना टाइम गवाए मैं इस बॉक्स की सील को ब्रेक कर लेता हूँ और देखते हैं कि फ़ोन एक्चुअल में किस तरीके का देखने को यहाँ पे मिलता है। और अब खुल जा सिम। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक येलो कलर का लिफाफा है। और इसके बाद अगर ये किस तरह से खुलेगा, हाँ इस तरह से। तो इसके बाद इसके अंदर सबसे पहला चीज़ देखने को मिल जाता है ये सिम इजेक्टर टूल, उसे हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद इस लिफाफा के अंदर यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट केस है, लेकिन जितना भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, ये ट्रांसपेरेंट केस कुछ दिन के बाद येलो हो ही जाएगा। और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखने को मिला ये सोनिक चार्जर, क्योंकि ये MI स्टोर पे इसका 1000 रुपये प्राइस है। ये 27 वाट का है और इसका जो साइज़ है वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो इसे मैं रखता हूँ फ़िलहाल साइड में। और अब फ़ोन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे इसकी प्लास्टिक का रैपर है और यहाँ पे पोको का ब्रांडिंग किया गया है। तो फ़ोन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी केबल की, तो इसका जो केबल का लेंथ है वो लगभग यहाँ पे 1 मीटर देखने को मिला और केबल का जो क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब बिना टाइम गवाए मैं जल्दी से फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करते ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोको का लोगो आ चुका है येलो कलर में। और ये जो ऑन वाला जो बटन है यही आपका सेंसर है, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि साइड माउंटेड है। तो अब फ़िलहाल फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन एक्चुअल में किस तरीके का है, कितना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस वगैरह हमें देखने को मिलता है। तो अब ऑन करते ही यहाँ पे MIUI 11 का लोगो आ गया। अब नेक्स्ट, और इसके बाद भारत नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे रीजन इंडिया नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे चूज़ कीबोर्ड स्किप। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है, तो इन सब को आप लोगों को यहाँ पे अलाउ पे टैप कर देना है, एग्री करके अलाउ पे टैप करना है। स्किप सिम मैं बाद में लगाऊंगा स्किप। और इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मांगेगा, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इन सब चीज़ों को आप ऑफ़ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जस्ट सेकंड, यानी कि थोड़ी देर यहाँ पे समय लगेगा फ़ोन ऑन होने के लिए। अब यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए कहा गया है, तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे कोई पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल हाँ कर ही देता हूँ, ताकि फिंगरप्रिंट भी चेक हो जाएगा कि ये किस तरीके का है। तो पासवर्ड यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेट करने से पहले कोई पासवर्ड डायल करना होगा। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 रख देता हूँ। अब नेक्स्ट एक और बार 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको डालना है और फिंगरप्रिंट डालते वक्त आप 2 काम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस कीजिए और एकदम हल्का सा प्रेस कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए अगर आप अपने फ़ोन को कभी अगर फिंगरप्रिंट अनलॉक करना है तो बस हल्का प्रेस करने पे या फिर कभी ज़ोर से प्रेस करने पर भी ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। क्योंकि आप में से कई सारे यूजर्स देखे होंगे, इससे पहले अगर आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ किए हैं तो कभी कभी अगर हम लोग हल्का से प्रेस करते हैं तो खुलता नहीं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग्स वगैरह है, तो इसके बाद यहाँ पे इन सब को मैं कर देता हूँ ऑफ़, क्योंकि इन सब का मुझे रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। अब इसके बाद थीम चूज़ करने के लिए तो मेरा फेवरेट यहाँ पे लिमिटलेस। अब इसके बाद यहाँ पे सेटअप जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समय आपको देना होगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि ये फाइनलाइज होगा। अब फ़ोन कंप्लीट होते होते मैं यहाँ पे अगर केस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये केस है, अब इस तरफ नहीं हो रहा है फ़िलहाल, तो फिर से मैं खोल के इसको और बार कर लेता हूँ। अब केस यहाँ पे परफेक्टली फिट हो गया। अब फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह पे यहाँ पे केस में जगह छोड़ा गया है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया
कि चार्जिंग का जो पॉइंट है वो यहाँ पे कवर का जगह दिया गया है कवर करने का। और फाइनली ये फ़ोन स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं अबाउट फ़ोन के अंदर आऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 128 GB में से लगभग मुझे यहाँ पे 110 GB फ्री स्पेस मिला है। और ये जो वेरिएंट है ये फोनिक्स रेड है 128 GB वाला। अब इसके बाद बस यही कुछ था। एंड्रॉयड 10 आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब इसका जो स्पेशली इसका जो रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पे 120 हर्ज है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसी के अंदर आपको मिल जाता है बहुत सारा ब्लॉटवेयर्स जो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इन सारे ऐप्स को आप डिलीट कर दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉटवेयर आपको देखने को मिल जाता है, तो एक एक करके मैं फ़िलहाल इन सब को डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लॉटवेयर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो एक एक करके मैं फ़िलहाल सबको करता हूँ। और मैंने जब पाया और यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन के आया और उसके बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल। अब यहाँ पे मैंने सेट किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा ऐप है। और MIUI 11 का एक चीज़ ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आप एक ही साथ बहुत सारे ऐप्स को मार्क करके एक ही साथ अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अनइंस्टॉल कीजिए। अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी मान लीजिए एक साथ 4-5 ऐप को अनइंस्टॉल करना है, तो अब जी नहीं, सब कुछ मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, एक बाकी है तो इसे मैं कर लेता हूँ जल्दी से अनइंस्टॉल। अब इसके बाद एक और यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसे भी मैं कर लेता हूँ अनइंस्टॉल। अब एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, जैसे ही मान लीजिए कल को अगर आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे तो फिर से जो ब्लॉटवेयर आपको मिला था वो सब कुछ आपका वापस में आ जाएगा। और ये है 120 हर्ज रिफ्रेश रेट स्क्रीन। अब इसके अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो ये आपको देखने को मिल जाएगा शायद डिस्प्ले के अंदर। तो जी हाँ, अब ये 120 हर्ज है। अब अगर आप इसे 60 हर्ज पे रखेंगे तो थोड़ा सा आपको कम स्मूथनेस देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपका बैटरी भी सेव होगा। तो आपने रिकॉर्ड अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि आपको 120 हर्ज रखना है या फिर 60 हर्ज। तो अब फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू के ऊपर एक नज़र यहाँ पे डाल लेते हैं। तो नीचे की ओर आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक का देखने को मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और जो वॉल्यूम कीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे मुझे फास्ट लगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना जल्दी ये खुल जाएगा। और राइट साइड में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक टाइम पे आप 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल एक ही साथ नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ पीछे की ओर तो यहाँ पे आपको 4 कैमरास देखने को मिल जाएगा और उसी के ठीक नीचे यहाँ पे LED फ्लैश लाइट दिया गया है। और ये जो फ़ोन का कलर है फोनिक्स रेड कितना खूबसूरत है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ यहाँ पे डुअल 5 होल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा।